तो 7th क्लास। अब हम पाइथागोरस गुण से संबंधित एक्सरसाइज 6.5 करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज दिया था, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें आपको त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें आपका जो P है वो कोण कितना है, 90 डिग्री का है। और अभी मैंने आपको पाइथागोरस गुण बताया था, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस गुण लगता है। पाइथागोरस गुण हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है और समकोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हैं, अन्य दो भुजाओं को हम उसके पाद कहते हैं। और पाइथागोरस गुण क्या था कि कर्ण का वर्ग बराबर उनकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये पढ़ा था। और इसमें मैंने ये भी कहा था, अगर आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं, आपसे पूछा जाएगा क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको क्या करना होगा, दो छोटी भुजाओं के वर्ग, पहले तीनों भुजाओं का वर्ग निकालोगी, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करोगी। यदि वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय सत्य है, तो वहाँ पर वो समकोण त्रिभुज होगा। तो इससे संबंधित प्रश्न पहला, जिसमें आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है जिसमें पी समकोण है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और पी आर कितना है, 12 सेंटीमीटर। आपको क्यू आर यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो हम कौन सा गुण लगाएंगे, पाइथागोरस गुण। तो पाइथागोरस गुण से कर्ण का वर्ग यानी क्यू आर का वर्ग, अन्य दो भुजाएं पी क्यू और पी आर उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू क्या थी, 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस पी आर का मान कितना था, 24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब हम करते हैं, 10 का स्क्वायर करना सीख रखा है आपने, 10 इंटू 10 उसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं यानी 100, ठीक है। ऐसे ही आपका 24 का स्क्वायर आएगा, तो उसे हम करते हैं 24 इंटू 24, जब आप गुणा करोगे इसका मान आता है 576, ठीक है। फिर हमने इनको जोड़ दिया। अब यहाँ पर आपकी घात 2 है, यहाँ पर हमको क्यू आर का मान निकालना है, सिर्फ क्यू आर, उसके ऊपर 2 नहीं। तो जब हमें ये घात 2 हटानी होती है तो हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं। ये वर्गमूल शब्द अब आप 8th क्लास में सीखोगे, फिलहाल आपका इसी में यूज़ है थोड़ा सा, तो अब मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ कैसे निकालते हैं। तो जब भी हमें किसी क्यू आर की घात 2 है यानी इसका वर्ग कहते हैं, इस वर्ग को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। और वर्गमूल का चिन्ह होता है ऐसे, ये वर्गमूल का चिन्ह है, जिसका वर्गमूल निकालने हैं उसको इसके अंदर लिख देते हैं। फिर वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसके किए जाते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड आपने 6th क्लास में सीखे हैं, 2 से भाग दिया, फिर 2 से, फिर 13 से, फिर 13 से। अब इन गुणनखंडों को हम वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिख देते हैं। अब जब वर्गमूल निकालना होता है तो हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, राइट। तो वर्गमूल जब निकालते हैं, इस वर्गमूल को का चिन्ह हटाना होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि समान अंक के जो जोड़े होते हैं उसमें से एक बार एक अंक को लिखते हैं, यानी 2 गुणा 2 है तो इसमें से एक अंक आएगा 2। यहाँ 13 गुणा 13 है तो इसमें से एक अंक हो जाएगा 13 और वर्गमूल का चिन्ह हटा देते हैं, तो यही वर्गमूल होता है। तो 2 के जोड़े से एक अंक बाहर लिखना है, यानी 2 इंटू 13, तो क्यू आर का मान कितना हो गया, 26। अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा गया है सेकंड क्वेश्चन कि ए बी सी एक त्रिभुज है। हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी आपका क्या है, समकोण है, ये सी आपका 90 डिग्री का कोण है। यदि ए बी बराबर 25, ए बी का मान 25 दिया यानी कर्ण दिया है, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, वही पाइथागोरस गुण का प्रयोग करेंगे। ए कर्ण का वर्ग मीन्स ए बी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं आपकी, ए बी कर्ण है तो अन्य दो भुजाएं ए सी और बी सी, यानी कर्ण का वर्ग ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है यहाँ पर ए बी का मान 25 है, तो 25 का वर्ग बराबर कितना होगा, 7 का वर्ग प्लस बी सी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 25 जिसका मान होता है 625। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 तो जिसका मान होता है 49, ठीक है, बराबर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमने बी सी स्क्वायर का मान निकालना है, यानी हमें 49 को आर एच एस से एल एच एस में ट्रांसफ़र करना होगा। तो हमारे पास कितना हो गया 625। जब हम इक्वल के इधर उधर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं,
+49 किस में बदल जाएगा, -49 में, घटा दिया 576। अब फिर से हमने यहाँ BC स्क्वायर है, लेकिन इसमें हमने BC निकालना है तो दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल लेने के बाद हमने क्या कहा था, उसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जब हम करते हैं तो उसको वर्गमूल के अंदर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ये हमने वर्गमूल के अंदर लिखा। अब इसमें से हम दो दो के पेयर में से एक को बाहर करते हैं। हमारे पास क्या आया, 1 1 2 3 4 5 6 3 × 3, ये है ना। तो इसमें से 2 में से याले 2 में, इन दो 2 में से एक 2 बाहर, इन दो 2 में से एक 2 बाहर, इन दो 2 में से एक 2 बाहर, और 3 में से 3 बाहर, × 3। अब इंटू करिए, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये इसका वर्गमूल निकल गया, यानी BC निकल गया, ठीक है। इसी में अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी हमने AC ले ली जो 15 सेंटीमीटर लंबी है। सीढ़ी से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की 1 तक पहुंच रही है। जो सीढ़ी है वो 12 मीटर ऊंचाई तक दीवार पर AB ऊंचाई पर 12 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच रही है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करनी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फिर से अभी आपका यहाँ पर अब एक चीज़ देखना, जो आपकी मान लो जैसे आप कहीं पर ज़मीन पर खड़े हैं और आपका खंबा लगा है, तो ज़मीन और खंबे के बीच में हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसी दीवार और धरती के बीच में भी 90 डिग्री का कोण होता है। तो आपका यहाँ पर ये कोण कितना हो गया, 90 का हो गया, ठीक है। अब आपको इसका मतलब ABC जो बन रही है वो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम कौन सा गुण लगाते हैं, पाइथागोरस गुण, जिसमें कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण यहाँ क्या हो गया, AC। तो हम क्या लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और फिर इसका आगे हम हल करेंगे, ठीक है। इसी में फिर अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ जो अभी मैंने आपसे कहा था, निम्नलिखित के भुजाओं में कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आपको यहाँ पर 3 भाग दिए हैं और 3 भुजाएं, एक में 3 भुजाएं दी हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन से समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज बनाने में समकोण कोण कौन सा होगा। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं ये, तो आप कभी भी नोट करना, जो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होता है वो हमेशा अपने पाद वाली भुजाओं से सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, अन्य दो भुजाएं कर्ण से छोटी होती हैं। और कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाला कोण होता है। तो ऐसे ही अगर कर्ण है पता है तो उसके सामने वाला कोण हमेशा क्या होगा, 90 होगा, यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण आपका 90 होगा। तो हम इसे यूज़ करते हैं अब आगे को। तो जैसे पहला भाग है, आपको यहाँ पर 3 भुजाएं दी है, 22.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमने पहले 3 के 3 भुजाओं का क्या निकाल लिया, वर्ग निकाला। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 का स्क्वायर करेंगे, 2.5 × 2.5 6.25, 6.5 का स्क्वायर करना और 6 का स्क्वायर करना। अगला स्टेप होता है, इन तीनों भुजाओं में से 2 छोटी भुजाएं नापिए, छांटो। 2.5 का स्क्वायर और दूसरी क्या हो गई, 6 का स्क्वायर। तो इनका वर्ग हमने जोड़ा। अब हमने देखा कि इनका वर्ग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब भी मैंने कहा था कि जब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, तो वहाँ पर पाइथागोरस गुण क्या होता है, संतुष्ट होता है। और जहाँ पाइथागोरस गुण संतुष्ट होता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में अभी बताया था सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। इसी प्रकार हमने सेकेंड वाला भाग किया। इसमें आपको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा दी थी। हमने 2 सेंटीमीटर का वर्ग निकाला 4, 5 सेंटीमीटर का वर्ग निकाला 25। तो 2 सेंटीमीटर 2 बार था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 8, जो कि 25 के इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। तो पाइथागोरस गुण संतुष्ट नहीं होगा, और संतुष्ट नहीं होता है तो ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट,
लास्ट पार्ट में आपको 3 भुजाएं दी हैं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तीनों भुजाओं का हमने क्या निकाला, वर्ग निकाला। अब 2 छोटी भुजाएं हमने छांटी 1.5 और 2, तो उनके स्क्वायर का वर्ग हमने जोड़ा, जो कि तीसरी भुजा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 2.5 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है तो उसका समकोण 90 होगा। तो आज आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे।